नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। अत्यंत सुंदर मार्मिक रचना, एक एक विषय को बड़ी सरल शैली में समझाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। विषय का स्पष्टीकरण अत्यंत सरलता से होता है। छोटे छोटे से शब्दों में साधारणतः इन बातों को समझाते चले जाते हैं। बिल्कुल नए लोग जिन्होंने कभी स्वाध्याय न किया हो, वे लोग भी यदि इन विषयों को पढ़ें तो उन्हें विषय स्पष्ट होता है। जो बहुत गहन स्वाध्यायी और अभ्यासी लोग हैं, यदि वे इन बातों को गहराई से पढ़ें तो उन्हें इसमें कुछ न कुछ नया प्रमेय मिलता है। रचना बड़ी अद्भुत है। अरे अद्भुत क्यों न हो, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, उस वाणी के ही रहस्यों को यहाँ सामने प्रस्तुत किया गया है। लेखक कोई भी हो, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। इस ग्रंथ के मूल कर्ता यदि कोई हैं तो वे सर्वज्ञ भगवान है। तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचनानुसार मासाध्य। उनके वचनों के अनुसार ये शास्त्र लिखा गया है, उनके वचनों के अनुसार ये जनवाणी रची गई है। जीव तत्व की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हम यहाँ संपन्न कर चुके थे। जीव की चर्चा पूरी हुई, अजीव तत्व की चर्चा भी पूरी कर ली। जीव के संदर्भ में निश्चय जीव, व्यवहार जीव, जीव के लक्षण, 10 प्राणों से जीवे वो जीव, सुख सत्ता चैतन्य आदि से जीवे वो जीव, बहुत गजब की चर्चाएं सब जीव के संदर्भ में हुई थी। अजीव की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से की तो कहा चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेदता के है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 भेदों वाले अजीव तत्व की चर्चा भी यहाँ अपेक्षित विस्तार से हुई। फिर इस अजीव तत्व की चर्चा कर लेने के उपरांत पंच अस्तिकाय की चर्चा हुई, जिसमें यह बतलाया काल को छोड़ करके बाकी के 5 अस्तिकाय हैं, उन्हें पंच अस्तिकाय कहते हैं। कल अस्तिकाय की काफ़ी चर्चा हुई आपके बीच में, और एक बहुत सुंदर उदाहरण से ये सिद्ध किया आखिर कारण क्या है कि धर्म द्रव्य तो एक है और कालाणु असंख्यात हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है कि कालाणुओं को असंख्यात कहें और धर्म द्रव्य को एक कहें, धर्म द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी कहें और कालाणु को एक प्रदेशी कहें? आखिर कारण क्या है? उसकी सुंदर चर्चा यहाँ 1 गज बाई 1 गज के लट्ठे का कपड़ा और उसके ऊपर बिछाई गई खसखस के दानों के उदाहरण के आधार पर इस बात को समझाया था।
सरलता से विषय को समझाते चले गए, बताते चले गए, विषय का स्पष्टीकरण होता चला गया। देखिए आज एक नई चर्चा यहाँ से उठा रहे हैं। पेज नंबर है 48, 48 नंबर का यह पेज है। अजीव तत्व, एक्चुअल में मूल प्रकरण था सम्यक दर्शन। ये जो ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है, ग्रंथ के प्रारंभ में सबसे पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। भावनाधिकार लिखा और फिर नेक्स्ट पेज पर ही लिख दिया सम्यक दर्शन अधिकार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जैन परंपरा में जितने श्रावकाचार ग्रंथ उपलब्ध हैं, सभी श्रावकाचार ग्रंथ, उन सब का पहला चैप्टर है सम्यक दर्शन। क्यों? सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन फर्स्ट है। सम्यक दर्शन आधार भूमि है, सम्यक दर्शन भाव भूमि है, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, सम्यक दर्शन के बिना सच्चे नहीं होते, इसलिए सम्यक दर्शन अधिकार। तो प्रकरण चल रहा है पूरा सम्यक दर्शन का। निश्चय सम्यक दर्शन को बतलाया और फिर व्यवहार सम्यक दर्शन को बतलाने लगे। और व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा करते हुए कहा कि भैया 7 तत्वों की श्रद्धा होनी चाहिए। फिर उनमें जीव और अजीव तत्व की चर्चा हो चुकी और आज यहाँ आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है। आश्रव तत्व क्या है उसको यहाँ बतलाना है। आश्रव जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आखिर ये कर्म आते कैसे? ये कर्म आते कैसे हैं? ये कर्म आकर के बंधते कैसे हैं? ये कर्म आकर के चिपकते कैसे हैं? क्या आखिर ऐसा क्या है कि ये कर्म आकर के आत्मा के साथ में चिपक जाएं? कुछ तो होता होगा, जीव का भी कुछ रोल रहता है कि कर्म अपने आप ही आकर के बांध लेते हैं। अपराध जीव ने भी किया होगा कि कर्म ने आकर, मैं क्या करूं साहब, कानून मान लिया, मैं क्या करूं साहब, पुलिस ने पकड़ लिया। अरे पुलिस ऐसे ही नहीं पकड़ती है, तूने भी कुछ तो अपराध किया होगा। क्या कुछ तो अपराध किया होगा भैया, तूने कुछ तो गलती की होगी। बिना गलती के तो सजा मिलती नहीं है। क्या? तो यदि कर्म ने आकर के पकड़ा है, यदि हमने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया था और फिर आप कह रहे हो कि पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये बात तो कुछ गले उतरने वाली नहीं है। क्या आपने कोई गलती नहीं की थी और ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपको साइड में किया और चालान बना दिए, जुर्माना लगा दिया, ये बात कुछ बन नहीं रही है हमारे को। क्या तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। ऐसे ही कह रहे हैं कर्म बंध गए साहब, कर्म बंध गए साहब, कर्म बंध रहे। हमारा प्रश्न है आपसे, आखिर कर्म क्यों बंध रहे हैं ये बतलाइए। आखिर कर्म क्यों बंध रहे हैं? आखिर ये कर्म आते क्यों हैं? आखिर ये कर्म बंधते क्यों हैं? आखिर ये कर्म आत्मा के साथ में चिपकते क्यों हैं? उनके पीछे आखिर कारण क्या है? तो पंडित जी साहब यहाँ बतला रहे हैं, आचार्य देव बतला रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी साहब बतला रहे हैं, बहुत ईमानदार हैं। देखिए 48 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन। इस प्रकार जीव और अजीव तत्व का वर्णन करके अब आश्रव तत्व का कथन किया जाता है। क्या जीव अजीव तत्व का वर्णन तो हो गया, अब आश्रव तत्व का कथन किया जाता है। करो साहब, आश्रव तत्व का कथन करो। क्या होता है आश्रव, कैसे होता है आश्रव, वो सब बतलाएंगे। जिस प्रकार, सुंदर बातें हैं, जिस प्रकार तालाब में नदी व नालों से वर्षा का जल संचित होता है। तालाब में पानी संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। कौन सा पानी? कि बरसात का पानी, वर्षा का जल नदी नालों से बहता हुआ आया और तालाब में आकर के इकट्ठा हो गया। उसी प्रकार आत्मा में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं। उसी तरह आत्मा में भी कर्म आते हैं। कि कैसे आते हैं? जैसे नदी नालों से तालाब में पानी आता है, समुद्र में पानी आता है, नदियाँ बहती बहती आई, क्योंकि यहाँ नदी और नालों की बात कह रहे हैं ना, तो नदियों का पानी तालाब में क्या आएगा? नदियों का पानी तो समुद्र में पहुँचेगा। बहते बहते आया और पहुँच गया वहाँ। इसी तरह से आत्मा में मन, वचन और काय की प्रवृत्ति द्वारा
से द्वार से आते हैं, कौन से रास्ते से आते हैं? तो कहा मन वचन काय की चेष्टाओं से आते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति से आते हैं। अभी आगे चल करके कहेंगे, थोड़ा मर्म भी बतलाएंगे, क्योंकि मन वचन काय ये तीनों पुद्गल हैं। क्या बड़ा गजब का है भाई साहब स्वरूप। देखो क्या कह रहे हैं, आत्मा में मन वचन काय की प्रवृत्ति द्वारा कर्म आते हैं। प्रश्न था कर्म आते कैसे हैं? बोले मन वचन काय से आ रहे। कैसे आते हैं कर्म बतलाइए? मन वचन काय की प्रवृत्ति से आ रहे हैं। भाव यह है, भाव यह है, क्या भाव है भाई साहब यहां? कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने तथा काय से कुछ करने के लिए प्रयत्न होते ही, क्या तीन बातें कह दी। मन में कुछ विचार करने, आपने कुछ विचार किया, मन में कुछ विचार आया आपको, हाँ 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 मन में विचार आ रहा है। वचन से कुछ भी बोले आप, और काय से कुछ भी चेष्टा की। तीन बातें हैं। शरीर हिल रहा डुल रहा है, तो क्या करें साहब? शरीर को रोक लें, रोक लो, रोक लिया शरीर को। जबान तो चल रही है तुम्हारी, बैठ गए तो क्या हुआ? बोलना बंद कर दो। चलना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तो क्या हुआ? मन तो चल रहा है बराबर। बोलो, अब यदि ये मन बराबर चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि कर्म का आश्रव तो हो रहा है भाई साहब। तीन दरवाजे थे कर्मों के आने के, आपने एक बंद कर दिया, दो खुले हैं, तो काम नहीं चलेगा। यानी दो बंद कर दिए साहब हमने, क्या? तो बोले तीसरा खुला है कि नहीं? कि तीसरा तो खुला है। तो बोले चोर आ सकते हैं। घर में यदि चोरों की एंट्री बंद करनी है तो आपको घर को चारों तरफ से बंद करना पड़ेगा। दो तरफ से बंद करने से और एक तरफ से खुला छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो मन वचन और काय, आप कुछ भी सोच रहे हैं कर्म बन रहे हैं भाई साहब, कर्म तो आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? अच्छा सोचेंगे तब भी कि हाँ अच्छा सोचो या बुरा सोचो, कर्म तो आ रहे हैं। बुरा सोचेंगे तो पाप कर्म आ रहे हैं, और अच्छा सोचेंगे तो पुण्य कर्म आ रहे हैं। कर्म तो आ रहे हैं, कर्म तो आने से रुकेंगे नहीं। और सोचना बंद कर दोगे तो आश्रव निरोध है, संवर है, वो संवर हो जाएगा। ये तो द्वार हैं कर्मों के आने के। भाव यह है, भाव बतलाया है, भाव यह है कि मन में कुछ विचार करने, वचन से कुछ कहने, दो हो गया, और काय से कुछ करने के लिए प्रयत्न होते ही, प्रयत्न होते ही शरीरस्थ, शरीर में रहने वाला आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वह योग कहलाता है। योग मन वचन काय का नाम नहीं है। क्या? मन वचन काय का नाम योग नहीं है, तो फिर किसका नाम है? मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का चंचलपना हुआ, जो आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, उस कंपन का नाम योग है, और उससे कर्म आकर के बंधते हैं। कि साहब सो जाऊंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूं मैं, सोते समय भी कर्म बन रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? सोते समय भी? कि हाँ, लुटेरे तो सोने का इंतजार करते हैं आपके। यदि ये कर्म लुटेरे हैं, यदि ये कर्म चोर हैं, यदि ये कर्म आपके ज्ञान रूपी धन को हरण कर लेने के लिए आए हैं, तो फिर ये आप समझ लीजिए ये आपके सोते समय ज़्यादा बंधते हैं। इसलिए ज्ञानी कम सोते हैं। क्या? हमारे मुनिराज तो कम सोते हैं। भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, थोड़ा सोते हैं, हल्का सोते हैं। और क्या बात कर रहे हो साहब? मुनिराज कम क्यों सोते हैं? कम सोने के अरे भाई कम इसलिए सोते हैं, विषय चोर बहु फिरत हैं, संयम रतन संभाल। अंदर में संयम रूपी रत्नों को संभालने के लिए अत्यंत सावधान रहते हैं मुनिराज, जागृत रहते हैं, सचेत रहते हैं। और तो और भाई साहब, आप निद्रा की बात कर रहे हैं, ये कर्म तो कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को भी बंधते हैं। ओहो, कोमा में पड़े हुए हैं अब भी।
कि हाँ जी, और तो और एक स्टेप आगे बढ़ो, बेहोश पड़े हैं, बोले तब भी कर्म निरंतर बंध रहे हैं। ओहो, बेहोशी की हालत में भी इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर दिया गया, उसके बावजूद भी बोले हाँ बिल्कुल कर्म निरंतर बन रहे हैं, ऑटोमेटिक बन रहे हैं, ऑटोमेटिक ये कर्म नॉन स्टॉप बन रहे हैं, ये कर्म का बंधन बराबर चालू है। तो साहब ये क्या सिखा रहे हो आप? अरे ये बतला रहे हैं, आ रहे हैं, पहले ये तो समझ में आवे, फिर रुकेंगे कैसे वो देखेंगे क्या। क्योंकि राग द्वेष बराबर चालू है, क्योंकि ज्ञान बराबर चालू है, ज्ञान के साथ में राग बराबर चालू है क्या। ऐसा नहीं है कि आप राग से शून्य हो गए, देह के प्रति एकत्व बुद्धि बराबर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम तो सो रहे थे भाई साहब, अच्छा सोने में यदि कर्म नहीं बनते होंगे तो फिर सो जाओ, मजे से सोते रहो, सोते पड़े रहो क्या। जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ज़्यादा कर्मों से बचेंगे ना अपन। और फिर क्या करें, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर, एक काम किया करो यार, नींद की गोली दे करके सोया करो, एक काम किया करो, इंजेक्शन लगा करके सुला दिया करो, बेहोशी का इंजेक्शन दे करके, अब क्या होगा। अरे भैया बच नहीं पाओगे आप, बच नहीं पाओगे। बचने के उपाय क्या हैं, बोले वो आगे बताएंगे, पहले बंधने के तो देख लो, पहले बीमारी तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए क्या है, प्रॉब्लम तो समझ में आ जाए, फिर प्रॉब्लम से छूटने की भी बात करेंगे। देखिए कितना कह दिया, 3 बातें हो गई यहाँ। विचार करने, वचन से कुछ कहने, काय से कुछ करने के प्रयत्न होते ही शरीरस्थ, शरीर में रहने वाले, शरीरस्थ आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वह योग कहलाता है, वो हलन चलन योग कहलाता है। यह योगी आश्रव है, मन वचन काय जो हैं ये आश्रव नहीं है क्या। कह दिया जाता है इनको भी उपचार से, क्योंकि मन वचन काय की चंचलता से आत्मा में चंचलता होती है, और आत्मा में चंचलता का नाम योग है। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिएगा, बात क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है क्या। माने आत्म प्रदेशों की जो चंचलता है, जो आत्मा का जो हलन डलन है, हिलन चलन है, परिस्पंदन है, वाइब्रेशन है आत्मा में, तो कर्म बन रहे। देखो ऐसा है, मैं इस बात को समझाने के लिए इस तरह का एग्जाम्पल देता हूँ। काय वने वांग मने कर्म योग है ना, लिखा है यहाँ आगे। ऐसा कहते हैं, किसी ऐसी जगह पर दोनों साइड करंट है, करंट वायर लगे हुए हैं, इधर भी और इधर भी, और बीच में 1 फीट की दूरी है, सिर्फ 12 इंच की, बराबर। अब उसमें यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और 1-1 सूत की दूरी है, दोनों तरफ करंट है, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यदि वो निश्चल है तो करंट नहीं है, और यदि वो हिला और करंट लगा, क्या 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 कहा मैंने, 1-1 सूत समझ गए क्या आप, क्या कहेंगे उसको, मतलब वाइब्रेशन हुआ, आप वाइब्रेट हुए और कर्म टच हुए, बस इतना है। वाइब्रेशन ही कर्म को अट्रैक्ट कर रही है। अब उस वाइब्रेशन के साथ साथ में यदि मोह ज़्यादा था, मोह तीव्र था, उल्टी मान्यता थी, तो फिर वो उतनी मात्रा में, वो डिपेंड करता है कि वो कितने पावर, कितनी तेज़ी से आपने टच किया है, कि कितने झटके से आप हिले हो, कि मारामारी मची हुई है आपके दिलो दिमाग में, उतने ज़्यादा कर्म आकर के बनते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने बतला दिया योग क्या कहलाता है। आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो योग कहलाता है। ये योग ही आश्रव है, योग ही आश्रव है, और कोई दूसरा कोई आश्रव चीज होती नहीं है। क्योंकि इन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होते ही, परिस्पंदन होते ही क्या, इन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होते ही आत्मा के चौतरफ स्थित जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल है उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है। क्या बदल जाते हैं, क्या क्या कहा, चारों तरफ कर्म वर्गणाएं हैं। जैसे हमने करंट की बात कही ना,
बिजली का करंट जिस तरह का है और आप बीच में वाइब्रेट हुए तो टच होते ही बंद जाएंगे, सेम पोजीशन हम यहाँ बतला रहे हैं आपको। चारों तरफ कर्म वर्गणाएं व्याप्त है। आपका आत्म प्रदेशों का जो कंपन हुआ, क्या आप धूजे, आप हिले, तो बोले ये कर्मों ने आकर के बंधन किया। तो ये जो परिस्पंदन है ये चारों तरफ से, चौं तरफ से स्थित जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल हैं, पुद्गल भी सारे नहीं बंधते आत्मा के साथ में, क्या सब तरह के पुद्गल आत्मा के साथ में नहीं बंधते। पुद्गलों की जातियां 23 प्रकार की कही है, क्या 23 प्रकार के पुद्गल कहे हैं। और उन 23 प्रकार के पुद्गलों में एक है परमाणु और 22 प्रकार की जातियां अलग अलग तरह की है पुद्गलों की। उन 22 प्रकार की जातियों में से एक कार्माण नाम की वर्गणा, 5 से हमारा रिलेशन है ज़्यादा। कार्माण वर्गणा, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा और मनोवर्गणा, इन 5 से हमारा रिलेशन है, सिर्फ 5 से। क्या कहा? 5 जाति के पुद्गलों से ही हमारा रिलेशन है, हमारा संबंध है। 5 जाति के पुद्गलों से ही हमारा संपर्क है। कौन कौन से? 5 जाति की वर्गणाओं से। क्या मैंने क्या कहा? हाँ, 5 जाति की वर्गणाओं से, 5 जाति की पुद्गल वर्गणाओं से हमारे आत्मा का रिलेशन बैठता है कहीं ना कहीं। एक है, देखो हमारे जो शरीर है ना, ये शरीर किस चीज़ से बना है? तो ये कहेंगे आहार वर्गणा से। ये जो है ना, ये आहार वर्गणा है। बोले ये कौन सी वर्गणा है? बोले ये भी आहार वर्गणा है। क्या बात कर रहे हो? बोले दीवार, जमीन, दुकान, मकान, ये सब क्या है? बोले आहार वर्गणा है। क्या? हाँ है, जाति है पुद्गलों की। क्या? 5 जाति के पुद्गलों से हमारा संपर्क है, बाकी के से नहीं। अब उन 5 में से एक का नाम है आहार वर्गणा। आहार वर्गणा का अर्थ भोजन नहीं होता है। हम लोग क्या समझ रहे हैं? आहार माने भोजन, आहार माने भोजन, और खाना 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 खाते हैं, सब खाना खाते हैं, आहार वर्गणा। अरे नहीं, ये शरीर के परमाणु ऑटोमेटिक ग्रहण किए जा रहे हैं, इसका नाम आहार वर्गणा है। उठते बैठते, नहाते धोते, चलते फिरते, ऑटोमेटिक कर्म परमाणु आत्मा से आकर के चिपक रहे हैं। ये कर्म परमाणु नहीं, ये शरीर के परमाणु शरीर में आ रहे हैं, शरीर से निकल रहे हैं, इनका नाम है आहार वर्गणा। ये सब जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये आहार वर्गणाएं हैं। ठीक है, आहार वर्गणा हो गया। दूसरा है मनोवर्गणा। मनोवर्गणा काम है मन के विकल्पों का। मनोवर्गणा है मन के विकल्प, ये मनोवर्गणा का काम है। ठीक है, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, मन जो चंचल है, ये मनोवर्गणा का काम। एक है भाषा वर्गणा, बोले ध्वनि, शब्द, ये सब भाषा वर्गणा का काम है। तीसरे प्रकार की वर्गणा है भाषा, शब्द जो भी निकल रहे हैं। अकेले हम जबान से बोलते हैं वही शब्द नहीं, श्वास लेने में भी जो आवाज़ आ रही है वो भाषा वर्गणा है। पंखे चलने की जो आवाज़ आ रही है ये भाषा वर्गणा का काम है। ये क्या है? ये भाषा वर्गणा का काम है। थोड़ी सूक्ष्म बात कह दूं, एक हाथ से ताली बजती है कि 2 हाथ से? क्या ताली कितने हाथ से बजती है? 1 से कि 2 से? 2 से बजती है, 1 से नहीं है। ये ताली बज रही है कि नहीं बज रही है? 2 से बजती है साहब, 1 से नहीं बज रही है क्या? ये ताली नहीं है तो गाल बज रहे हैं, तो चांटा पड़ रहा है, तो ऐसा क्या क्या कह रहे हो आप? 1 से सुनो निर्मल चंद जी साहब, गजब की बात कहता हूँ, सुनो भाई साहब, न 1 से बजती है न 2 से बजती है। क्या क्या कहा? सुनो सुनो सुनो, न 1 से बजती है न 2 से बजती है। क्यों? क्योंकि सुनो जरा मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है हाथ, ये है आहार वर्गणा, और जो शब्द हैं वो है भाषा वर्गणा।
पॉइंट टू बी नोटेड, गहराई से समझने पढ़ने वालों को कह रहा हूं, ये आहार वर्गणाएं हैं, और जो शब्द, ध्वनि, आवाज, वो भाषा वर्गणाएं हैं। दोनों अलग अलग जाति के पुद्गल परमाणु हैं, और आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणु भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का कर्ता नहीं होता। क्या भाई साहब, अन्योन्य भाव है दोनों में, अन्योन्य भाव। जिन लोगों ने बालबोध के हमारे प्रवचन सुने होंगे 4 अभाव के ऊपर, उनके ध्यान में होगा, तत्व ज्ञान पाठमाला के अंदर प्रकरण है। क्या कहा भाई साहब, ये जो वर्गणाएं हैं ना, इन वर्गणाओं का नाम है आहार, और ये जो सुनाई दे रहा है इनका नाम है भाषा, भाषा वर्गणा। और 2 जाति के अलग अलग वर्गणाएं हैं, और एक पुद्गल की वर्गणा दूसरे पुद्गल की वर्गणाओं का कर्ता नहीं हो सकती। उन दोनों में परस्पर में अभाव है, जिसे समंत भद्राचार्य देव ने अन्योन्याभाव कह करके पुकारा है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? अन्योन्याभाव है, अन्योन्याभाव, एक का दूसरे में अभाव है, एक वर्गणाओं का दूसरे वर्गणाओं में। मनोवर्गणाएं संगी पंचेंद्रीय जीव के ही होती हैं, बाकी 4 इंद्रिय या असैनी पंचेंद्रीय तक के जीव के मनोवर्गणा नहीं है। अब सुनिए, कितनी हो गई? एक हो गई आहार वर्गणा, एक हो गई मनोवर्गणा, एक हो गई भाषा वर्गणा, ध्वनि का काम हो गई, ठीक है। अब इन 3 के अलावा एक है तेजस वर्गणा। क्या? ये तेजस वर्गणा शरीर में तेज प्रदान करने का काम करती है, कांति प्रदान करने का काम करती है, तेजस शरीर है, ये सब तेजस वर्गणा का काम है। और एक है कार्मण वर्गणा। ये जो कार्मण वर्गणा है, इस कार्मण वर्गणा जो है ये कन्वर्ट होती है कर्म रूप। जो भाषा वर्गणाएं हैं वो परिवर्तित होती है भाषा रूप, शब्द रूप, अक्षर रूप, आवाज रूप। भाषा वर्गणा आवाज में बदलती है, कार्माण वर्गणाएं कर्म में बदलती है। क्या क्या समझ में आया क्या? वापस बोलता हूं, सुनो सुनो, बड़ी मार्मिक बातें हैं भाई साहब। भाषा वर्गणा, जो भाषा वर्गणाएं हैं वो शब्द में बदलती है, और जो कार्माण वर्गणाएं हैं वो कर्म में बदलती हैं। तो हमारा जो संबंध है वो कार्माण वर्गणाओं के साथ में भी होता है, वो कर्म रूप से बदलती है। ये जो लिखा है ना, 4 तरफ जो कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल हैं, 4 तरफ दुनिया में है तब तक कार्माण वर्गणाएं हैं। आत्मा के साथ में चिपके तो उन्हें कर्म कह देंगे। सलील जी भाई साहब बोलो, राजीव जी साहब आगरा वाले, जो कर्म वर्गणाएं हैं उनका नाम कार्माण वर्गणाएं। छुट्टी घूम रही है सारे जगत में कार्माण वर्गणाएं, पूरे दुनिया भर में घूम रही है कार्माण वर्गणाएं, फैली हुई है सारे लोग के अंदर ठसाठस। हमारा क्या बिगाड़ रही है? अच्छा, सिद्ध भगवान सिद्धालय में जाकर के बैठे हुए हैं, सुनना एक बार। सिद्ध भगवान जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कर्म है या नहीं है? कर्म तो है। सिद्ध भगवान जहाँ बैठे हुए हैं, अपने परमात्मा महावीर भगवान सिद्ध होकर के आज ऊपर बैठे हुए हैं, तो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ कर्म है या नहीं है? कर्म तो है। तो बांध रहे होंगे उनको कि नहीं, क्यों? क्योंकि उनका तो कंपन नहीं है, आत्म प्रदेशों में चंचलता नहीं है, वे स्थिर हैं, उनकी अवगाहना अटल है, उनके ये काय वांग मन है कर्म योग है, ये नहीं है। क्या? तो साहब वहाँ सिद्ध भगवान के पास में भी कर्म है कि हाँ, उन्हीं सिद्ध भगवान के पास में बैठे हुए जो निगोदिया जीव होते हैं उनको कर्म चिपक रहे हैं। गजब हो गया। वहीं सिद्ध बैठे हैं उनको कर्म नहीं बांध रहे हैं, वहीं निगोदिया बैठे हुए हैं उनको बांध रहे हैं। हाँ, यही तो बात है भाई साहब, यही तो समझा रहे हैं यहाँ पर। कर्म आते कैसे हैं, कर्म चिपकते कैसे हैं, उसे यहाँ समझाया जा रहा है। चौतरफा स्थित कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल, उनका जीव के साथ संयोग हो जाता है। क्या? हाँ हाँ, शरीर के चारों तरफ है, नाक में, कान में, मुंह, चाप, कोई परमाणु प्रदेश ऐसा नहीं है आकाश का जिस पर कार्माण वर्गणाएं नहीं हो। मैं ऐसा कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर के चारों तरफ हो, शरीर के भीतर भी
आत्मा के नजदीक भी क्या वही कर्म रूप बदल जाती है। वही कर्म रूप बदल जाती है। कोई कर्म बाहर से आते नहीं है, जो वहां मौजूद कारवाण वर्गणाएं हैं वे ही बदल जाती है। क्या कारवाण वर्गणाएं और 8 प्रकार के कर्म हैं, अनुरूप हो जाती है। भाई अविरल जी, ऐसा है, गजब का स्वरूप है। देखो क्या कह रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी ने कहा भी है। क्या कहा है भाई साहब उमा स्वामी ने? कि पंडित जी तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हो या संयम प्रकाश पढ़ा रहे हो? कि आप चिंता मत करो, कभी आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि द्रव्य संग्रह पढ़ा रहे हैं, कभी आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं, कभी ऐसी फीलिंग आएगी कि सर्वार सिद्धि पढ़ा रहे हैं। ये ऐसा ही है, ये है गजब का प्रकरण है। देखो क्या कह रहे हैं, काय वांग मन है कर्म योग है, काय वांग मन है कर्म योग है, स आश्रव है, स आश्रव है। सूत्र 1 और 2 अध्याय 6 तत्वार सूत्र महाशास्त्र 6ठा अध्याय, उस महाशास्त्र के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है काय वांग मन है कर्म योग है, और दूसरा सूत्र है स आश्रव है। काय वांग मन है, इससे कर्म का योग होता है, स आश्रव है, उसे ही आश्रव कहते हैं, है ना, चुंबक की तरह आकर के चिपक जाते हैं राजेश जी, ऐसा ही है। चलिए इन 2 सूत्रों के द्वारा मन वचन और काय के व्यापार रूप, व्यापार आप बिजनेस करते हैं क्या? अनुपम जी आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं क्या बिजनेस? नहीं पंडित जी हम तो जॉब करते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं भाई साहब? सचिन जी जॉब है भाई साहब, जॉब है क्या? अच्छा आप क्या करते हैं? कि नहीं हमारी भी जॉब है। सुनो भैया, आचार्य देव कहते हैं आप कौन सी जॉब की बात कर रहे हो, आप सब व्यापार करते हैं क्या? व्यापार करते हैं, व्यापार इन्होंने लिखा यहाँ 2 सूत्रों के द्वारा मन वचन और काय के व्यापार रूप योग को कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव बतलाया है। क्या योग को आश्रव क्यों बतलाया है? कारण में कार्य का उपचार करके। समझ में आ रही है बात? है क्योंकि वे मन वचन काय रूप योग आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन जाते हैं। क्या ये मन वचन काय रूप योग आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त बन जाते हैं। व्यापार चल रहा है हमारा, दिन रात चल रहा है, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। आप तो कह रहे थे हम तो जॉब करते हैं। नहीं हम जॉब करते हैं पंडित जी, सच में हम जॉब करते हैं। कि अभी हमने आपको मंदिर में सुना था, वहां आप खड़े रह करके भगवान के सामने कुछ बोल रहे थे और हमने सुना था आपने ये कहा था कि मेरा दिन रात व्यापार चला करता। अरे पंडित जी वो तो ऐसे ही बोल दिया था, वो तो ऐसे ही बोल दिया था। अरे भैया सुनो तो सही, क्या कह रहे, ऐसे ही बोल दिया था तुमने। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। देव शास्त्र गुरु पूजन में ये बोलते हैं, ये पढ़ते हैं। आप कह रहे हो कि हम जॉब करते हैं और जिनवाणी कह रही है कि तुम्हारा व्यापार चलता है। कि क्या बात करते हो? कुछ नहीं, व्यापार करते हैं तो कुछ लेन देन भी तो होना चाहिए कि नहीं, कुछ नफा नुकसान भी तो होना चाहिए कि नहीं। आपने कैसे कह दिया कि दिन रात हो रहा है, शुभाशुभ भावों का व्यापार हो रहा है। शुभाशुभ भावों से बोले जब शुभाशुभ भावों का व्यापार करते हैं तो कुछ नफा नुकसान के बराबर होता है ना, कर्म कलेक्ट होते हैं। क्या बोलो, ये कर्म कलेक्ट होते हैं। ये सेल टैक्स वाले की चर्चा नहीं, सेल टैक्स इनकम टैक्स तो छोड़ो आप, अभी तो वो तो ऊंचे लोगों का काम है। हम तो ये तो साधारण लोगों की बात कर रहे हैं भैया। हम तो छोटी सी पान की दुकान, हमारे कौन सा सेल टैक्स वाला आएगा? हम तो चने बेचते हैं, हम तो सब्जी बेचते हैं, हमारे कौन सा आएगा सेल टैक्स वाला और इनकम टैक्स वाला? कोई बात नहीं,
सेल टैक्स इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा, लेकिन भैया रोकड़ तो बनाता ही है तू भी। लेन देन व्यापार तो होता ही है, आना जाना तो चलता ही है। माल जाता है और पैसा आता है। क्या ये जो मन वचन काय का जो व्यापार चल रहा है, इस व्यापार के माध्यम से कर्म परमाणुओं का आना, चला जाना, उदय में आना, संक्रमित हो जाना, बदल जाना, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाना, ये मन वचन काय का जब व्यापार चलता है तो इसमें पुण्य पाप की कमाई। अरे पुण्य पाप की कमाई मत कहिए, पुण्य की कमाई और पाप की गंवाई। क्या पुण्य का प्रॉफिट और पाप का लॉस ये बराबर चलता रहता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। क्या अब कोई कहे पंडित जी यार गजब बात कह दी यार, हमने तो आज आपके मुंह से गजब की बात सुन ली है। आज तक तो हम यही सोचते थे कि आप पाप पुण्य को दोनों को एक समान कहते हो, आज आपने ये क्या बात कह दी, पाप की गंवाई और पुण्य की कमाई। कमाई है कि हाँ सुनो भैया, लेकिन पुण्य की कमाई में भी शांति नहीं मिलेगी, ये बात समझ लेना। क्या आपको शांति चाहिए तो व्यापार बंद करना पड़ेगा। शांति नहीं मिलेगी। आपकी कमाई हो रही है, इकट्ठा हो रहा है, पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। जब आप कमाते हो, जब नुकसान हो जाता है तब तो बेचैन रहते ही हो, लेकिन जब कमा रहे होते हो तब कौन से शांत रहते हो? तब भी तो बेचैन ही रहते हो। खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है। अरे पैसे के आने में, नोटों के गिनने में, बैंक बैलेंस में जोड़ने में कितना हो गया, उसमें भी तो बेचैन रहता है। जब नुकसान हो जाता है तो आकुलता से रोता है। क्या आकुलता से पीड़ित रहता है। और जब प्रॉफिट हो जाता है तब भी निराकुल नहीं रहता है, तब इन्वेस्टमेंट के लिए आकुलित होता रहता है। तो फिर ये आकुलता मिटेगी कैसे? बोले पुण्य की कमाई और पाप में गंवाई, ये जो भी स्थिति थी इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा, और ये पुण्य पाप और ये शुभ अशुभ भावों का व्यापार बंद करना पड़ेगा। जब तक व्यापार चलता रहेगा तुम कितने भी कमाते रहो, अशांत और बेचैन बने रहोगे। व्यापार बंद कर दिया हमने, चैन की नींद सोते हैं। क्या तो पुण्य पाप का जब व्यापार बंद हो जाता है तब अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। आगे करेंगे चर्चा, अभी तो आश्रम की चर्चा चल रही है, क्यों संवर की तरफ बढ़ रहे हैं आप? देखो भैया, इन दो सूत्रों के द्वारा मन वचन और काय के व्यापार रूप योग को कारण में कार्य का उपचार करके आश्रव बतलाया है। माने योग को भी आश्रव कह दिया है। पॉइंट देखो कितना बारीकी है भाई साहब। रमेश जी भाई साहब बारीकी से सुनना जरा, बात क्या कह रहे हैं। ये योग को जो आश्रव कहा है ना, ये असली आश्रव नहीं है। क्या क्या ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, योग को जो आश्रव कहा है ये असली आश्रव नहीं है। असली योग है आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो है आश्रव। तो फिर मन वचन काय को क्यों कह दिया आपने आश्रव? बोले कह दिया, ये आत्म प्रदेशों की चंचलता का कारण है ना, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके कह दिया। क्या मन वचन काय नहीं होंगे तो चंचलता नहीं होगी। तो चंचलता तो है असली आश्रव, चंचलता तो है असली योग, असली योग तो है आत्म प्रदेशों का कंपन। क्या और उसमें निमित्त बनता है मन वचन काय। देखो इसमें एक बारीक बात कहता हूं, कितनी सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया है। मन वचन काय की क्या ताकत जो तुम्हारे को बांधे? बोलो, है ताकत मन वचन काय की? और जड़ की करनी का फल मैं क्यों भोगूं भाई साहब? समझना मैटर कि साहब गलती किसकी? बोले मन की। मन क्या? बोले पुद्गल। गलती किसकी? कि बोले वचन की। वचन क्या? बोले भाषा वर्गणा पुद्गल। गलती किसकी? बोले काय की। कि काय क्या है? कि आहार वर्गणा रूप पुद्गल। एक आहार वर्गणा, एक भाषा वर्गणा, एक मनोवर्गणा। बोले गलती उनकी और भुगतूंगा मैं। ये पोपा भाई का राज नहीं है यहाँ। क्या हमारे यहाँ जैन परंपरा में ये नहीं चलेगा। गलती मन वचन काय की और भोगे आत्मा। नहीं नहीं, पुद्गल की गलती और पुद्गल की जोरावरी और बरते आत्म राम। क्या ऐसे नहीं होगा भाई साहब। तो फिर क्या चक्कर है भाई साहब?
बात ये है कि पुद्गल की मन वचन काय की चेष्टा के काल में अपराध ये जीव खुद करता है तो कर्म आते हैं। ख्याल में आ रही है बात? मन वचन काय की चेष्टा के काल में, इस पुद्गल की चेष्टा के काल में अपराध जीव का है, जीव का अपराध जीव को भुगतना पड़ेगा, गलती जीव की है, मन वचन काय निमित्त है। इसलिए जिनवाणी में मन वचन काय को भी चूंकि आरोप कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी योग कह दिया जाता है, इसलिए उन्हें भी आश्रव कह दिया जाता है। ये जिनवाणी की कथन करने की इस प्रकार की शैली है, ये जिनवाणी की इस प्रकार की कथन करने की पद्धति है। कितनी बारीक बात कह रहे हैं, यहाँ सूक्ष्म बात कह दी इन्होंने। कारण में कार्य का उपचार करके इनको भी कह दिया गया है, कर्मागम का कारण कह दिया गया है। ऐसा है। देखो, योग के अभाव से, योगों का अभाव हो गया, चंचलता का अभाव हो गया। योगों के अभाव से केवल पुद्गल एवं मुक्त जीव के आश्रव नहीं होता। योगी नहीं है तो पुद्गलों के आश्रव होता है क्या? इसके कितना आश्रव होगा? बोले इसके मन वचन काय नहीं है तो इसके बोले कर्म का आश्रव नहीं है इसके क्या? अच्छा, तो मुक्त जीवों के, सिद्ध भगवान के, बोले उनके भी नहीं है, शरीर ही नहीं है उनके, क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा दोनों का पारस्परिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया। क्या योगों के और आत्म प्रदेशों के परस्पर में संबंध है। योग के बिना कभी कर्म नहीं आते। क्या? कर्म विशिष्ट आत्मा, दो योग और कर्म विशिष्ट आत्मा का मतलब कर्म से संयुक्त आत्मा। क्योंकि योग और कर्म विशिष्ट आत्मा का मतलब संसारी आत्मा, कर्म विशिष्ट आत्मा का मतलब कर्म से सहित वाला आत्मा, कर्मों से लिप्त आत्मा। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है, दोनों का आपसी संबंध है। योग के बिना कभी कर्म नहीं आते, योग के बिना कभी कर्म आते ही नहीं है, योग के बिना कर्म आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए योग ही बंधन अथवा दुख का कारण है। क्या प्रकरण क्या चल रहा है अपना? कर्म कैसे आते हैं, कर्म कैसे आते हैं ये बतलाओ। बोले योग के बिना नहीं आते भाई साहब, योग होगा तो कर्म आएंगे, मन वचन काय की चंचलता होगी तो कर्म आएंगे। इसलिए एक बात और समझ लेना, एक बात कहता हूं, अपने उपयोग में समता भाव सदा रखना। क्या? सहजता होनी चाहिए, समता भाव होने चाहिए, शांत परिणाम होने चाहिए। जब चित्त में टेंशन होती है, जब चित्त में घबराहट होती है, जब चित्त अत्यधिक उद्वेलित होता है, तो मन की चंचलता इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत तीव्र कर्माश्रम होता है ऐसे समय में। कौन से जीवों को ज़्यादा कर्मों का आश्रम होगा? बोलो, कौन कौन से जीव हैं जिनको कर्म का आश्रम बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना, निश्चिंत रहो, निश्चल रहो, शांत रहो, सहज रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप शांत और सहज हैं तो आपके कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है, हो तो रहा है, उसके बिना तो नहीं है, लेकिन मंदता और तीव्रता का फर्क तो पड़ेगा, कम ज्यादा का फर्क तो पड़ेगा। तो आसक्ति नहीं हो, अनासक्त भाव हो, शांत परिणाम हो, विरक्ति का भाव हो, वैराग्य में परिणाम हो, सरलता हो, सहजता हो, वस्तु स्वरूप का विचार हो, शांत परिणाम हो, सरलता हो, उठापटक नहीं हो, खींचतान नहीं हो। अब ये जो है ना, अब सोचो अब उसमें कितने कर्म बन रहे होंगे। जब झें झें करता रहता है, लोगों उठापटक चलती रहती है, मारा मारी मचती है, उस समय में कैसे कर्म आकर के बंधते होंगे आत्मा के साथ में। बी अलर्ट, सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना, हर समय सावधान रहिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ, इसलिए योग ही बंध अथवा दुख का कारण है। जब आत्मा के साथ योग रहता है, क्या क्या गजब गजब शब्द दिए। जब आत्मा के साथ योग का योग रहता है, माने योग का संबंध रहता है, योग का जुड़ान रहता है। कल मैंने योग के अर्थ किए थे, सहजता वाले
प्रकरण में चौथे नंबर का प्रवचन, सहजता का चौथा प्रवचन, योग की चर्चा। योग क्या चीज? योग माने जुड़ना, योग माने प्लस, क्या जुड़ गए साहब, प्लस हो गया साहब। योग कहते हैं ना, योग मैथमेटिक्स में योग, इसका योग क्या है? तो योग माने जुड़ना, और योग माने संबंध भी। योग माने, अरे क्या बताएं साहब, ऐसा ही योग है, ऐसा ही योग है, मतलब ऐसा ही होना था, ऐसा ही योग है। तो वो ऐसे संबंध के लिए भी योग कहा जाता है। तो आत्मा के साथ में जब योग का योग रहता है, जब आत्मा के साथ में योगों का संबंध रहता है, तब तक वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। क्या? हाँ, वो कर्म बंधन से, क्योंकि योग का योग है, मन वचन काया की चेष्टाएं, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जितने भी जीव मुक्त हुए हैं आज तक, जितने भी जीव मुक्त हुए हैं आज तक, वे योग का अभाव कर 14वें गुणस्थान में अयोगी बनकर ही मुक्त हुए हैं। 13वें गुणस्थान तक योग का सद्भाव है, इसलिए कर्म का आश्रव 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वें गुणस्थान वाले अयोग केवली हैं, योग नहीं है। हम सब जगत में जितने एक इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, वो सब नियम से पहले गुणस्थान वाले हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीवों में देवगति के, नारकी और त्रियंच, सैनी पंचेंद्रिय जीवों में बहुत पहले गुणस्थान वाले हैं, कुछ चौथे वाले हैं देव और नरक में। त्रियंचों में बहुत से, सैनी पंचेंद्रियों में, त्रियंचों में बहुत सारे पहले गुणस्थान वाले, कुछ चौथे वाले और कुछ 5वें वाले भी हैं। और मनुष्यों में कुछ चौथे वाले हैं, कुछ 5वें वाले हैं, कुछ छठे 7वें वाले हैं, कुछ ऊपर भी हैं। तो बोले कब तक कर्म बंधते हैं? बोले 13वें गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान में तक कर्म का बंधन है, और 14वें गुणस्थान में जब अयोगी हो जाता है तब वहां से मुक्ति की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद में कर्म का आश्रव नहीं होता। अतएव मोक्ष रूप उपादेय तत्व की प्राप्ति के लिए, पॉइंट नोट करने जैसा है, नए लोग जो पहली बार सुन रहे हैं वो सुनना एक बार गंभीरता से, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। वाक्य पढ़ लेना क्या लिख रहे हैं, वाक्य की गहराई को एक बार समझ लेना। चावड़ा जी साहब क्या लिख रहे हैं देखिए। अतएव मोक्ष रूप उपादेय तत्व की प्राप्ति के लिए, यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आचार्यों ने यह आश्रव तत्व हेय माने त्यागने योग्य बतलाया है। क्या बतलाया है? त्यागने योग्य। आलू क्या बतलाया है आचार्यों ने? आचार्यों ने क्या बतलाया है? ये योग त्यागने योग्य है, ये चंचलता त्यागने योग्य है, ये आश्रव त्यागने योग्य है। आश्रव के प्रकार नीचे बतलाए हैं। मिथ्यात्व त्यागने योग्य है, अविरति त्यागने योग्य है, कषाय त्यागने योग्य है, प्रमाद त्यागने योग्य है, चंचलता त्यागने योग्य, ये त्यागने योग्य है। आचार्यों ने इसे त्यागने योग्य बतलाया है। सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम यहाँ, चरणानुयोग पढ़ेंगे तो कहेंगे अभक्ष्य त्यागने योग्य है। द्रव्यानुयोग और अध्यात्म पढ़ेंगे तो हम कहेंगे आश्रव त्यागने योग्य है। अध्यात्म क्या कहता है? आश्रव त्यागने योग्य है। भैया पंडित जी मैंने ये छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन रोता तो रहता है मैंने छोड़ दिया। इसके लिए छोड़ने योग्य वो नहीं होता है, छोड़ने योग्य उसके प्रति अनुराग होता है, छोड़ने योग्य अपना परिणाम होता है। क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, इन बातों को बहुत गहराई से हम सबको समझना चाहिए। ये सारी बातें समझने योग्य हैं। हम सब इन बातों को गहराई से समझें, अपने जीवन में उतारें, आत्मकल्याण करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री का जन्म का आज महत्वपूर्ण प्रसंग है। अनेक जगहों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। कुंद कान पारमार्थिक ट्रस्ट की तरफ से एक प्रवचन प्लेयर वीतरागवाणी.com के ऊपर उपलब्ध है। सुबह उसकी विशेषता के बारे में मैंने बतलाया था। आप वहाँ से उनके प्रवचनों का विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। ऑडियो के साथ में वर्ड टू वर्ड प्रवचन भी आपको वहाँ मिलेंगे, और उसके साथ साथ में मतलब वो वर्ड टू वर्ड और वर्ड टू वर्ड चलते रहेंगे ऑडियो के साथ में। ये उस प्लेयर की विशेषता है, आप उसका भरपूर लाभ लेवें। उनके संदर्भ में एक इंटरव्यू मेरा लिया हुआ है गुरुदेव श्री के बारे में।
समाज में किसी तरह की कोई भ्रांति यदि दिखती है तो उस इंटरव्यू के माध्यम से अवश्य दूर हो सकती है। हमारे साधर्मी लोग उसे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल देंगे। एक 13 मिनट का गुरुदेव श्री के संदर्भ में बोला गया ऑडियो भी है, उनके संदर्भ में ये 2 महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, उनके बारे में आप देखेंगे तो लाभ ले पाएंगे। अन्य स्थानों पर जहाँ भी चल रहे हैं कार्यक्रम, आप उनका भी लाभ लेवें। अनंत अनंत उन उपकार है उनका दिया गया या उनके द्वारा बतलाया गया ये तत्वज्ञान जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो रहस्य आज सामने दिखाई दे रहे हैं जनवाणी के, इन सब रहस्यों के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। टेलीग्राम डॉक्टर संजीव गोधा के नाम से है, शंका समाधान के नाम से ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करके वहाँ से उनके लाभ ले सकते हैं। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम।